निराकार है कि साकार? आप लोग बोल रहे हैं हवा निराकार है ना। ऐसी कोई जगह है जहाँ हवा ना हो? जहाँ आप बैठे वहां भी हवा है, और जहाँ कमरा बंद कर दो तो वहां भी हवा है ना। हवा तो सब जगह है, ऐसी तो कोई जगह नहीं जहाँ हवा ना हो। दिखाई पड़ रही है क्या? दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। कोई जगह नहीं है जहाँ हवा ना हो। हवा निराकार है, एकदम पक्का। आप एक बार सोच लीजिए, बाद में आप बोले मैंने ध्यान से नहीं देखा। हवा निराकार है, एकदम पक्का मान लिया ना। चलिए अब आगे चर्चा करता हूँ। आपने कहा मैं आपकी बात को ही फॉलो कर रहा हूँ, आपकी बात को मैं अलग से नहीं जोड़ूंगा। हवा निराकार है, हवा सब जगह है, सर्वत्र है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हवा ना हो। एक सज्जन मोटरसाइकिल लेकर के मोहनपुर से सिरपुरा जा रहे थे। अलैदारपुर के थोड़े आगे उनके मोटरसाइकिल की हवा निकल गई। उन्होंने एक सज्जन से पूछा, भाई साहब ये हवा कहाँ मिलती है? उसने कहा हवा में खड़े हो के बेवकूफ हो, हवा कहाँ नहीं मिलती है? हवा सब जगह मिलती है, हवा ही तो है दुनिया। पागल आदमी हो, आगरा में रहते हो क्या? बरेली से आगे कहाँ रहते हो? उसने कहा भाई साहब हम तो पूछ रहे हो, आप बता रहे हैं। बोले हम तुम्हारी बात बता रहे। हवा कहाँ मिलती है? हवा कहाँ नहीं मिलती, हवा सब जगह मिलती है। अगर आप बताओ दोनों में से कोई आदमी गलत है? वो आदमी भी 40 से बोल रहा है कि हवा कहाँ मिलती है, उसके मोटरसाइकिल में हवा की जरूरत है। अब वो भी 45 से उत्तर दे रहा है कि हवा कहाँ नहीं मिलती है। गॉड ने ना भी नो भैया कहीं नहीं, कहाँ नहीं, डब्लू का इंटरफेयर है। आइए चर्चा करेंगे पूरी तरह घुस के। आप भागिएगा नहीं, हम भी नहीं भागेंगे। हवा कहाँ नहीं मिलती है, हवा कहाँ मिलती है, दोनों में झगड़ा हो गया। कैसे निपटेगा? एक सज्जन कथा सुन के जा रहे थे, उन्होंने कहा ठहर जाओ, दोनों आदमी ठीक कह रहे हो, हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन कंडीशन पे चर्चा नहीं करना चाहते आप दोनों आदमी। इनका थोड़ा सा प्रश्न गलत है और आपका थोड़ा सा उत्तर गलत है, तो प्रश्न में गलती क्या है? बोले इनको पूछना चाहिए कि मोटरसाइकिल में हवा डलवानी है तो हवा की दुकान कहाँ है? तो ये बता देंगे कि यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाना तो एक चबूतरा बना हुआ है और उसी के बगल में टायर रखे हुए हैं, वहीं पर हवा पड़ने की दुकान है, तो ये तुरंत बता देंगे। लेकिन ये इनका प्रश्न गलत हो रहा है और आपका उत्तर सही नहीं हो रहा है। इसलिए आप कह रहे हवा सब जगह मिलती है। मेरे कहने का आशय क्या है? हवा निराकार है, लेकिन मोटरसाइकिल का ट्यूब साकार है, मोटरसाइकिल साकार है, मोटरसाइकिल साकार है और हवा निराकार है। निराकार हवा से साकार मोटरसाइकिल को ऑपरेट किया जाएगा। अगर कंपनी ने मोटरसाइकिल साकार बनाई है तो उसके लिए एक साकार टंकी भी बनानी पड़ेगी। निराकार हवा को कलेक्ट करना पड़ेगा और एक साकार टंकी में भरना पड़ेगा और एक पाइप लगा करके जब वो निराकार हवा साकार मोटरसाइकिल के ट्यूब में डाली जाएगी तब वो मोटरसाइकिल आगे बढ़ेगी। इसीलिए सारे संसार का निर्माण करने वाला निर्माता, निर्देशक, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जो आप उसको बोलते हो, ये आपकी मर्जी है, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। नाम कुछ भी कह दो, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि सबका मालिक दो है, सबका मालिक एक ही रहेगा, वो दो नहीं हो सकता। इसलिए सारी दुनिया का निर्माण करने वाला निर्माता, निर्देशक, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, बुद्ध, जो आप उसको मानते हो, अगर वो परमात्मा निराकार है और उसी परमात्मा ने अपनी दुनिया सजाने में, दुनिया बनाने में इन साकार पुतलों को जन्म दिया है, तो अगर उसने साकार पुतले बनाए हैं तो उस निराकार को भी साकार बनना पड़ेगा। इसमें कोई हेरा फेरी नहीं होगी। यदि पुतले साकार है तो वो भी साकार बनता है। और कब बना? अगुण अमान अलेप एक रस, राम सगुण भय भगति प्रेम रस। जो अगुण है, अमान है, अलेप है, एक रस है, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, और सोई अज प्रेम भगति बस, कौशल्या की गोद। नेति नेति कही ध्यावही, चाही धरई मुनि ध्यान, सोई दूसरा नहीं, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति। अब तो समझ नहीं आया तो फिर समझो, हम बिल्कुल रियायत थोड़ी करेंगे साहब, खाली जिम्मेदारी है, इसमें कोई एहसान तो नहीं कर रहे, अध्यापक की जिम्मेदारी है, 100 बार पढ़ा है, लेकिन वो
हम सिर पे नहीं निकालेंगे, हम तो जबरदस्ती पढ़ा के मानेंगे, अब कहाँ हारी मानते हैं। आपको जब समझ में आ जाए तब मानो, हम बिल्कुल रियायत नहीं करेंगे भाई। एक बार आए हैं तो रियायत क्यों करेंगे? आपको कम से कम आपने बुलाया है तो बिल्कुल हम उस पर चर्चा करेंगे। आप तो खाली हमारे नाम सुनते रहे, आज पहली बार हमारी आपकी मुलाकात हुई है, आपने हमको देखा है, हमारी बात सुनी है, फिर आपको समझ में आएगा व्यासपीठ बोलते किसको है। व्यासपीठ का अर्थ ये नहीं है आपकी नजर में ये बहुत छोटी सी चीज होगी, एक चौकी रखी हुई है, कोई बैठा हुआ है, ये इतनी आपकी नजर होगी। लेकिन जब हम इसको वेद में पढ़ते हैं तो हमें मालूम है कि अगर भारत की सर्वोच्च धर्म की संस्था शंकराचार्य भगवान आ जाए तो व्यासपीठ उनको नमन नहीं कर सकती है, व्यासपीठ को शंकराचार्य ही नमन करेंगे। याद करिए कितना महत्व है। राष्ट्रपति अगर भारत का आ जाए तो व्यासपीठ के ऊपर उसका आसन नहीं लगाया जा सकता, उससे पीछे ही रहेगा। व्यासाय विश्व रूपाय, ये तो नारायण का स्वरूप होता है उतनी देर के लिए, लेकिन इसका जो नियम पालन है वो खेल नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है जो हम लोगों ने जीवन में किया है, उसको हम ही लोग जानते हैं कि कैसे इसका नियम का पालन होता है। यहाँ बैठने का मतलब एक बार बैठ गए तो पैर नहीं हिला सकते हैं, एक आसन पे बैठ के प्रवचन देना होता है। अब आप नीचे बैठे हो, अभी तो आप सुनते हो, अब आप आंख से देखो गलती, हम आपकी आंखें तो गलत नहीं देखेगी ना। आप 10 मिनट में 10 बार आप इधर से उधर पैर करते हो और आप यहाँ देख लो 5:30 बजे तक हिलेगा नहीं, बदलना दूर की बात, एक ही पैर रहेगी बराबर। एक आसन लग गया तो लग गया, बस आप देख लीजिए। कोई एक डायरी कोई कागज यहाँ रखा हो तो आप अपने मुकदमा कर दीजिए, कुछ नहीं खोलेंगे, ऐसी सुना देंगे तो सुन लो आप। क्योंकि 100 जन्म की तपस्या लगेगी तब कोई यहाँ बैठ सकता है। कभी अगर मुंह सूख जाए तो केवल जल ले सकते हैं, इससे ज्यादा कोई अधिकार नहीं। ये नहीं कि पंडित जी वो गुटखा खाएंगे कि वो उसमें मुनक्खा खाएंगे तो इसलिए तो मुंह अशुद्ध हो जाएगा। क्षौर कर्मार्थ न करे, दूसरी दिन क्षौर कर्म नहीं कर सकते, है ना। बड़ी कठिन मर्यादा, बड़ी कठिन नियमावली है जो हम लोग उस परंपरा से है। हमारे बड़े महाराज श्री जिन दिनों प्रवचन किया करते थे उन दिनों वृंदावन में सड़कें जाम हो जाती थी। परम पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, हम लोग उस परंपरा से हैं। तब सड़कें बंद हो जाया करती थी उस समय पर, ऐसे लोग भाव विभोर होकर के सुना करते थे उनकी बात। उस जमाने में जब माइक नहीं चलता था तब की बात कर रहा हूँ। जो लोग वृंदावन से परिचित है उनको मालूम है उस जमाने में उनका इतना बड़ा नाम था, तीनों शंकराचार्य उनके शिष्य थे। तो मैं उस परंपरा से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हमारे तो एक काम ही यही है, केवल कि वहीं पर चर्चा हो, हम आगे पीछे नहीं करेंगे। सुने आप मेरा बात को सुनाते हैं। जल निराकार है कि साकार, तो जल्दी से बोलो, टाइम कम। एक बेटी को इधर में बिठा लो, बिल्कुल सामने एंगल में है, बार बार ध्यान रख रहा है, इस बेटी को बिठा लो। ये गुब्बारा हाथ में, छोटी सी बेटी है, इधर आ जाओ, इधर, हाँ ऐसे बैठो। सुनो मेरी तरफ आप ध्यान दो। जल निराकार है कि साकार? जल निराकार है कि साकार है? जल तो निराकार है, जल का कारण कोई आकार होता है, जल निराकार है। अगर जल से किसी ने कहा क्या मैं आपको पकड़ना चाहता हूं, चलने का मैं पकड़ में दौड़ जाता हूं, उसने कहा कि हम तुम्हारे द्वारे आंदोलन करेंगे। अरे आंदोलन करने की जरूरत है, तुमको समझा रहा है, हम तो निराकार है, मैं पकड़ने नहीं आऊंगा। जल बोला नहीं मैं तो पकड़ नहीं चाहता हूँ। अरे भाई मेरे तो क्यों ऐसी बात कर रहा हूँ, जब मेरे को तो बोला नहीं तुमको मैं पकड़ने नहीं आऊंगा। उसने कहा तो कोई ऐसी बात बताओ ना कि पकड़ में आ जाओ। अरे अब तुम मानते नहीं हो, देखो मैं निराकार हूं, मैं कभी पकड़ में नहीं आता किसी में, ना मेरा नाम है, ना रूप है, ना डिजाइन है, ना कलर है, ना मुझे कोई पकड़ सकता है, ना छू सकता है। फिर भी तुम नहीं मानते हो तो एक काम करना, क्या शाम के टाइम हमको एक बोतल में भर लेना, फिर एक बोतल में भर के फ्रिज में रख देना। सवेरे जब निकालोगे तो मैं कलर में दिखाई दूंगा, सवेरे जब बोतल निकालोगे तो मेरा नाम अलग होगा, सवेरे जब बोतल को निकालोगे तो मैं पकड़ में आ जाऊंगा, सवेरे जब बोतल को निकालोगे तो मैं किसी रूप में दिखाई पड़ जाऊंगा। शाम को जो बोतल में भरा गया वह भी पानी, और सवेरे जब फ्रिज से निकाला गया तो वह भी पानी, कोई मिलावट नहीं है। लेकिन सवेरे वाला पानी साकार है और शाम वाला निराकार है। सवेरे वाले का नाम बर्फ है, शाम वाले का नाम पानी है। सवेरे वाले को छू भी सकते हो, पकड़ भी सकते हो, तौल भी सकते हो, लेकिन शाम वाले को पकड़ा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। इसी तरह परमात्मा से भक्तों ने कहा आप हैं तो निराकार, लेकिन आपको हम किसी साकार रूप में देखना चाहते हैं। तो भगवान बोले हमारा अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन एक काम करो, क्या भक्त के हृदय में भावना की बोतल में, हृदय के फ्रीजर में हमें भी रख दो तो हम किसी रूप में प्रकट हो जाएंगे। बाकी अपना पहले से कोई रूप नहीं है। और जब कोई भक्त भावना की बोतल में, हृदय के
सोने का फ्रिज हो, भावना की बोतल हो, तुम्हारी साधना अभिशाप को वरदान बना देती है और तुम्हारी भावना पाषाण को भगवान बना देती है। ये तुम्हारे भाव का खेल है। जैसे ही भोले बाबा ने सुनाया, सुन शिव के भाव भंजन बचना, तो मिट गई सब कुदरत रचना, मिट गई सब कुदरत रचना। अब सोई कथा सुनाओ मोही, बाबा हमें वही कथा सुनाओ। कौन? भगवान श्री राम जी अवतार लेकर के कैसे आए, फिर बन बस कीन्हे चरित अपारा, और कहु नाथ जिम रावण मारा। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 प्रश्न अम्मा ने किए और 6 का उत्तर मानस में उपलब्ध है, 7वें का उत्तर उपलब्ध नहीं है। आप रामायण के रोज पढ़ने वाले श्रोतागण इसको ध्यान से समझ लें। इन 6 प्रश्नों को आप लगातार पढ़ लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। 7वें का प्रश्न है, उत्तर नहीं है। अच्छा, 6 ने क्या क्या पूछा? अवतार का हेतु, अवतार हुआ, फिर जानकी कहू बहुर जानकी विवाही, फिर वन में चरित्र किया और फिर रावण को मारा। यहां तक 7 प्रश्न हो गए, 6 प्रश्न हो गए। और फिर एक अंतिम प्रश्न अम्मा कर रही हैं, उसका उत्तर बहुत मैंने ढूंढा, आप भी ढूंढिएगा, उत्तर नहीं है। प्रश्न तो है, अब सुनो आप आखिरी प्रश्न। बहुरी कहेऊ करुणायतन, कीन है जो अचल जराम, और प्रजा सहित रघुवंश मणि इमगमने। प्रजा सहित रघुवंश मणि इमगमने, ये प्रश्न है अम्मा की डायरी में, लेकिन इसका उत्तर देख लो जरा। अगर आप उत्तर कहां मिलेगा, उत्तर कांड में पहुंचो तो पद पर तो बैठ गए, रामराज बैठे प्रयोग का, इसके बाद में अवसर ज्ञान देवरी साहेब, इसके बाद में गुरु वशिष्ठ जी ने पुराण सुनाया, वेद पुराण वशिष्ठ बखानी सुने राम जगत सब जाने, जो अनीत को चुभाको भाई तो कोई प्रयोग विसराए, ये भी हो गया। इसके बाद में काकुशल करो संवाद हो गया, धर्म धर्म के रक्षण हो गए, और इसके बाद में फिर है वहां पर पूरा का पूरा आध्यात्मिक है ढंग से ज्ञान वैराग्य इनका विवेचन है। लेकिन कहीं भी ये उत्तर नहीं मिल रहा है कि प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गमने। अच्छा, अगर ये उत्तर नहीं है तो अम्मा जी ऑब्जेक्शन कर सकती थी, पूछ तो लेती कि बाबा हमारा वो प्रश्न रह गया। अम्मा ने वो प्रश्न पूछा भी नहीं, क्यों? यही मैं कहना चाह रहा था रामायण के श्रोताओं से, इस 7वें प्रश्न का उत्तर बाबा ने पहले दे दिया। क्यों? अब ये है, ये उत्तर है, सुन लीजिए। देवी तुम जानना चाहती हो कि किम गमने निज धाम, तो अगर कोई किसी धाम से आएगा तो धाम में जाएगा, कोई मेहमान दिल्ली से आया है तो दिल्ली जाएगा, कोई मेहमान कासगंज से आया तो कासगंज जाएगा, और जो नगला गोवा में ही रहता है वो तो आएगा ना जाएगा, वो तो वहीं रहेगा ना। तो बोले जब ये आए हो तब तो जाने की बात सुनाऊं, ये तो आए ही नहीं, तो फिर भय प्रकट